हेलो जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट 2016 में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के बारे में हम रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है, क्या है? सेवा, गर्व, वेतन या छात्रों का विश्वास। तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छात्रों का विश्वास। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है एक, मतलब बार बार सही हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम? सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 4 गैसों के नाम दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम और मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ग्रीन हाउस गैस उस गैसों को कहते हैं जो तापमान को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक दे रहे हैं हम आपको। ये जिन गैसों में ये चीज़ पाई जाएगी, ठीक है, उन्हें कहेंगे ग्रीन हाउस गैस। जैसे का से बन गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मी से बन गई मीथेन और ना से बन गई नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है जूल, डेसिबल, न्यूटन और नैनो इकाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप जानते हैं कि ध्वनि तो ध्वनि जो है वो डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लेपीज का, वी आकार की घाटी का, यू आकार की घाटी का, जलप्रपात का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, नर्मदा, स्वर्णरेखा, सिंधु। तो जो है स्वर्णरेखा नदी जो है बंगाली खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, राकेश कक्षा 5 में पढ़ता है, पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो आप जानते हैं ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कि उसकी जो अनियमितता का कारण क्या है हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए और उनका निवारण हेतु सही मार्गदर्शन देना चाहिए। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो
भोपाल को जो है वो क्या कहते हैं, झीलों का शहर। यहाँ पे दो प्रमुख झीलें हैं, एक लोअर झील, एक अपर झील। इसको लोअर लेक और अपर लेक कहते हैं। इन्हीं दो सुंदर झीलों के कारण भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो ये टिक लगा हुआ है पहले से ही, भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ये क्वेश्चन हर परीक्षा में आ चुका है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। तो शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो इसको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, हाइड्रोजन, कोयला, पेट्रोल। तो आप सभी जानते हैं डीजल, पेट्रोल, कोयला ये बहुत सारा पोल्यूशन फैलाते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। तो दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राज़ील में। तो जो पांडा जो है वो चीन में पाया जाता है। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण कौन सी गैस है? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर आप याद कर लीजिए, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस दुर्घटना जो है वो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। बहुत सारे लोग अपंग हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही होती है। ऑस्ट्रेलिया में जो गर्मी होती हैं वो 1 दिसंबर से लेकर 28 या 29 फरवरी तक पड़ती हैं। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो किसका करता है? शेरों का। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, फर, कैक्टस और चंदन। तो मरुस्थलीय यानी मरे हुए स्थल में कौन सी चीज़ पाई जाती है? वहाँ पर जो है कैक्टस पाए जाते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण करके ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक होती है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि पेड़ ध्वनि को अवशोषित करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं।
ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे जो है वो क्या कहलाते हैं? ग्रीन मफलर। अगला क्वेश्चन है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसको तो आप बिना पढ़े ही कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन जो है वो किसका है? शनि का, शनि ग्रह का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल किससे बनता है? जट्रोपा से। इस पौधे के जो है बीजों से बायोडीजल बनता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो सन 1986 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय कारण क्या है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। तो इसका मूल कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, मतलब भूमंडलीय तापन। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, वायोम में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो किसका होता है लावा से? उस मिट्टी को क्या क्या कहते हैं? काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी से लावा निकलता है, उससे इसका निर्माण होता है। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो उस सतह का नाम है समता मंडल, समता मंडल। अगला क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार के लिए किया गया? तो इसका उद्देश्य जो है वो क्या है? जल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, जल की प्रचुरता के लिए, जल का वेग के लिए, जल के तापमान के लिए। तो गंगा एक्शन प्लान जो है वो किससे संबंधित है? इसको लाने का जो उद्देश्य है वो जल की गुणवत्ता में सुधार करना था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो ये तो सभी जानते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इसका आंसर है नीम। अच्छा, नीम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? अजाडायरेक्टा इंडिका। तो दोस्तों ये थे पर्यावरण के 30 आए हुए प्रश्न। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।